यदि आपने घर में ठाकुर जी को पधराया है, ठाकुर जी को आपने घर में रखा है, तो उनकी सेवा का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे, हमने तो देखा कई के घरों में लड्डू गोपाल होते हैं, ठाकुर जी होते हैं, महीनों महीनों तक वस्त्र ही नहीं बदले जाते। कई लोग महाराज ठाकुर जी को सजा के तो रख देते हैं पर उनकी सेवा नहीं करते हैं। अगर आपने घर में लड्डू गोपाल को रखा है तो जैसे एक छोटे से बच्चे की आप सेवा करते हैं, एक छोटे बालक की जितनी देखभाल करते हैं, उतने ही अपने घर के ठाकुर के लड्डू गोपाल की आपको देखभाल करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और जैसे आपके घर में यदि 5 सदस्य हैं तो 6वां सदस्य भगवान को मान लीजिए। उनके लिए यदि अपने लिए वस्त्र लाते तो उनके लिए भी ले आइए। अपने लिए कुछ अच्छा बना रहे हैं ना भोग, उनके लिए भी बनाइए। पर लोग क्या करते, ठाकुर जी को तो बिठा देते पर उनकी सेवा नहीं करते, तो फिर आपको दोष लगेगा। इसलिए भगवान को यदि घर में बिठाया है तो प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ उनका आप ध्यान रखिए, उनका पूजन करिए, उनकी सेवा करिए। और एक बात, उन्हें मूर्ति मत मानिए। अगर पीतल की मूर्ति मानेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और उन्हें यदि अपना लाला मान लेंगे तो ठाकुर जी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, किसी न किसी रूप में आकर के अपनी लीला दिखा जाएंगे। उन्हें भगवान मत मानिए, उन्हें अपना लाला मानिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि लाला मान तो लिया लेकिन अब लाला मान करके अमर्यादित हो गए। मर्यादा का ध्यान रखिए कि ये भगवान है, ये बुद्धि रखिए। कई बार ठाकुर जी को लेकर के लोग अमर्यादित कार्य करते हैं, कहीं भी उनको रख दिया, कहीं भी लेके चले गए, कहीं भी एक हाथ से आइसक्रीम खा रहे तो दूसरे हाथ में ठाकुर जी को पकड़े खड़े हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। बोले ये तो हमारो लाला है, कहीं लेके पहुंच गए। ये मर्यादा का ध्यान रखिए, वो भगवान है। कई बार तो हम देखते कहीं भी उनको बिठा देते हैं, कहीं भी ठाकुर जी को स्थापित कर देते हैं, खुद बगल में बैठ जाते हैं। ये मर्यादा नहीं है। उनमें अपने पुत्र का भाव रखिए, कोई न कोई संबंध भगवान से बना के रखिए, लेकिन साथ में ये भी भाव रखिए कि ये भगवान हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी भक्ति शबरी मैया जैसी नहीं है। शबरी मैया जैसी हमारी भक्ति नहीं है। शबरी मैया ने तो जूठे बेर खिला दिए भगवान को। अब शबरी मैया ने जूठे बेर खिलाए तो हम लोग सोचे कि चलो हम भी अपना जूठा भगवान को खिलाएं, हम तो शबरी हैं। नहीं, शबरी भक्ति की पराकाष्ठा पर बैठी है, प्रेम की पराकाष्ठा पे बैठी। अभी हम वहां नहीं पहुंचे कि हम भगवान को अपना जूठा खिला दे। नहीं, हमें तो मर्यादा का पालन करना होगा। शबरी मैया कोई साधारण थोड़ी है, वो मतंग ऋषि की शिष्या हैं। शबरी मैया परम भक्ता हैं। पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी शबरी मैया, और राजा की रानी थी, राजमहल में रहती थी, पर मन में भगवान की बड़ी भक्ति थी। पर राजमहल की मर्यादा थी ना, महारानी थी तो बड़ी मर्यादा में रहना पड़ता। कभी अपने झरोखों से साधु संतों को कीर्तन करते हुए देखती तो मन में आता काश हम भी जाके वहां बैठ पाते। संतों को कथा सुनाते देखती तो उनके मन में आता काश हम भी वहां बैठ के कथा सुन पाते। लेकिन महारानी है, ऐसे सबके जैसे जाके तो कथा सुन नहीं सकती, कीर्तन कर नहीं सकती, संतों के पास बैठ नहीं सकती, पर मन में बहुत प्रेम था भगवान के प्रति। एक दिन क्या हुआ कि महारानी गई गंगा स्नान करने, रास्ते में देखा सत्संग हो रहा था, संत महात्मा कीर्तन कर रहे थे। महारानी डोली से उतर गई और कथा में जाके बैठ गई। ऐसी भाव में डूब गई, ऐसी प्रेम में डूब गई। सुबह से शाम हो गई, लेट हो गई, विलंब हो गया। जब पहुंची राजमहल, राजा ने पूछा कहाँ थी? कहा
महात्मा सत्संग सुना रहे थे, बहुत अच्छा लगा, उसी जगह बैठ गई। राजा ने डांट लगा दी, तुम महारानी हो, ऐसे ही जाके कथा में साधु संतों के बीच में मत बैठा करो, तुम राज रानी हो, इसका ध्यान रखा करो। उस दिन वो महारानी बहुत रोई और कहा, ऐसा राजमहल नहीं चाहिए, ऐसा राजपद नहीं चाहिए जहां रह करके मैं अपने भगवान की भक्ति ना कर पाऊं। ऐसा पद नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। आधी रात को घर से निकली, प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी संगम में मां गंगा की धाराओं में डूब गई जाकर के, और मां गंगा से प्रार्थना करने लगी, हे मां गंगा, अगला जन्म मुझे मिले ना तो किसी नीच से नीच के घर जन्म हो जाए, ताकि कोई बंधन ना रहे, कोई रोक टोक ना रहे, वहां मैं बैठकर आराम से आपका भजन करूं, भक्ति करूं, भगवान की कथा सुनो। ऐसे राज रानी का पद नहीं चाहिए जहां भगवान का भजन ना कर पाऊं। अगले जन्म में वही भील राजा की कन्या भिलनी बन करके जन्म ली, और जब भिलनी बन करके आई शबरी मैया, अब पिता के घर तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वहां पिता भी राजा हैं, इसलिए अपने जो कुल की मर्यादा है उसमें रहना है। एक दिन विवाह का समय आया, पशु बंधे थे, माँ से पूछा, इतने पशु क्यों बंधे हैं? कहा, परसों तुम्हारा विवाह है और जो भी मेहमान आएंगे उनको भोजन की व्यवस्था है। अब शबरी मैया रो पड़ी, ऐसे विवाह से क्या करना, इतने सारे पशु मारे जाएंगे, निर्दोष। आधी रात को सारे पशुओं को मुक्त कर दिया और घर से निकल गई। मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। मतंग ऋषि के आश्रम में बाहर आश्रम की रहने लगी। दिन भर तो वृक्ष पे छुपी रहती, रात में उतर के पूरे आश्रम में बुहारी लगाती, पुष्प ला के रखती, लकड़ियां ला के रखती। जिस रास्ते से संत महात्मा जाते, अपने केशों से बुहारी लगाती, अपने बालों से बुहारी लगाती। शबरी रोते रोते संतों का रास्ता बुहार देती। क्या पता किसी महात्मा की चरण धूली मेरे मस्तक पर पड़े और मेरा भी उद्धार हो जाए। एक दिन मतंग ऋषि ने पकड़ लिया, बेटी तुम कौन हो, क्यों आकर रोज आश्रम की सेवा करती हो? रो रो के पूरी कहानी बता दी। मतंग ऋषि ने पहचान लिया, अरे ये तो राम जी की परम भक्ता है, इसे तो राम जी दर्शन देंगे। बेटी आज से मैं तेरा पिता, मैं तेरा गुरु, तू मेरे आश्रम में रहना। मतंग ऋषि ने राम नाम की दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया। अंतिम समय आया, गुरु जी का कहा, बेटी इस कुटिया को छोड़ करके मत जाना, तुम्हारे दरवाजे राम आएंगे। कहकर गुरुजी तो चले गए, पर शबरी ने अपने गुरु के वचन को गांठ बांध लिया। मेरे गुरुदेव ने कहा है तो मेरे द्वार पे राम जी जरूर आएंगे। गुरु के वचन पर विश्वास कैसा है, गुरु के वचन पे भरोसा कैसा है। पूरा जीवन बीत गया शबरी मैया का। अब तो बूढ़ी हो गई, आंखें कमजोर हो गई, आंखों से दिखना कम हो गया, कमर झुक गई, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, कानों ने सुनना कम कर दिया, पैरों से चला नहीं जाता, केस सारे काले श्वेत हो गए। पर शबरी मैया का शरीर बूढ़ा हो गया, उसकी भक्ति तो युवा हो गई। अब तो विश्वास और अधिक हो गया। पर भगवान की याद में बैठी, रोज बुहारी लगाती है, रोज राम जी का इंतजार करती है, और इस बात का भरोसा है कि मेरे गुरुदेव ने कहा है तो मेरे द्वार पर एक दिन राम जरूर आएंगे। और वही भरोसा, वही विश्वास, एक दिन राम जी शबरी मैया के द्वार पर आकर के खड़े हो गए। शबरी मैया तो राम जी का दर्शन करके इतने प्रेम में भर गई, इतने प्रेम में भर गई कि बिठाना भूल गई राम जी को। राम जी ने कहा, मैया कब तक खड़ा रहूंगा, बैठने को नहीं कहोगी? तब होश आया, हाँ हाँ प्रभु आइए, कुटिया में बिठा दिया। भगवान ने कहा कि बड़ी भूख लगी है, कुछ तो खिलाओ।
शबरी मैया भागी भागी गई, कुछ नहीं मिला तो बेर ले आई। भगवान को कहती प्रभु भोग लगाइए। जैसे ही राम जी बेर खाने वाले थे, मैया ने हाथ से छीन लिया। राम जी ने कहा क्या कर रही हो मैया? कहा प्रभु अगर ये बेर खट्टे होंगे तो आपका मुख कड़वा हो जाएगा, अगर ये बेर कड़वे होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बस रुक जाइए, मैं थोड़े चख के बता दूं ये बेर मीठे हैं कि नहीं। अगर मीठे होंगे तो राम जी आप भोग लगा लेना। जैसे ही शबरी ने बेर चखा, प्रभु ये तो बड़ा मीठा है। मेरे राम जी ने शबरी के जूठे बेर को नहीं देखा, मेरे राम जी ने शबरी के हृदय का प्रेम देखा और उस बेरों का राम जी ने भोग लगाना शुरू कर दिया। भोग लगाया राम जी ने और कहा वाह मैया, इन बेरों में मेरी कौशल्या मैया के हाथ के लड्डुओं की याद आ गई, 56 भोग की याद आ गई। इतने मीठे ये बेर हैं। एक एक करके बेरों का भोग मेरे राम जी ने लगाया। शबरी के जूठे बेर राम जी ने खा लिए। किसी ने कहा ये कैसे भगवान हैं, एक भिलनी के हाथ से जूठे बेर खा रहे हैं। मेरे राम जी ने कहा मैं 10 चीजों को नहीं मानता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन वन परिजन गुण चतुराई। मैं जाति नहीं मानता, पाति नहीं मानता, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानता, मैं किसी के शरीर को नहीं मानता। मैं यदि कुछ मानता हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं अगर कुछ मानता हूँ तो भक्त के हृदय के प्रेम को और उसके भाव को मानता हूँ। जो भक्त प्रेम से भर करके मेरी शरण में आएगा, प्रेम में कोई मर्यादा नहीं होती, प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। प्रेम की पराकाष्ठा जब आती है ना, मर्यादा टूट जाती है, बंधन टूट जाता है। शबरी ने जूठे बेर का भोग लगाया, मेरे राम जी ने खा लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बंगाल के बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए, माँ काली के उपासक, माँ काली के सेवक। स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली को अपना जूठा भोजन खिलाते थे। पहले भोजन बने ना, माँ काली का प्रसाद जब बने तो वो पूरा चख लेते, अच्छा बना कि नहीं बना। तब माँ काली को कहते माँ बहुत बढ़िया बना है, अब तुम खाओ। और माँ काली बड़े खुश होके खाती, माँ काली बड़े खुश होके खाती। एक दिन पुजारियों ने देख लिया, हंगामा कर दिया, बोले ये तो पुजारी ठीक नहीं है, तो जूठा खिलाता है माँ काली को। माता रासमणी जिन्होंने मंदिर बनवाया था, उनके पास बात पहुंची। रासमणी ने निकाल दिया नौकरी से स्वामी रामकृष्ण परमहंस को। 15 दिन बीत गया, माँ काली ने भोजन नहीं किया, मूर्ति दुबली हो गई। और मूर्ति जब दुबली हो गई तो रासमणी माता जब दर्शन करने आई, रानी रासमणी ने देखा कि माँ काली की मूर्ति दुबली हो गई। ऐसी क्या त्रुटि हो गई? रोने लगी, माँ क्या गलती हुई? तब माँ ने सपने में आके कहा, रासमणी अरे मैं तो 15 दिन से भूखी बैठी हूँ, अनशन पे बैठी हूँ, पर माँ ऐसे क्यों, आप क्यों नहीं भोजन कर रही हैं? कहा मेरा भगत खिलाने वाला, उसको तुमने नौकरी से निकाल दिया। अरे मैं अगर भोजन करूंगी तो रामकृष्ण के हाथ से ही करूंगी। रासमणी सुबह होते ही दौड़ी दौड़ी भागी, रामकृष्ण को कहती है अरे रामकृष्ण चल, तेरे हाथ से ही माँ काली भोग लगाएंगी। अरे 15 दिन में माँ की मूर्ति दुबली हो गई, तू नहीं खिलाया तो माँ ने भोजन करना छोड़ दिया, चल माँ काली को भोजन करा। ये कलयुग की घटना है महाराज। कौन कहता है भगवान नहीं होते? इसलिए प्रेम जहाँ होता है वहाँ भगवान कुछ नहीं देखते, वहाँ सारी मर्यादा मिट जाती है। पर उस प्रेम की पराकाष्ठा में हम पहुंचे तो सही। अब ये सोचकर कोई और ना सोचे कि चलो हम भी जूठा खिला दे भगवान को, है ना। अभी हमारी वो अवस्था नहीं है कि हम लोग जूठा खिला दे। अभी तो हमें पवित्रता से ही रखना है भगवान को। और कभी कृपा कर दे भगवान, किसी जन्म में रामकृष्ण परमहंस जैसी भक्ति जब हमारे भीतर आ जाए तो हमारे भी हाथ से माँ जूठा खाने लग जाए। कभी ऐसी शबरी जैसी भक्ति हमारे किसी जन्म में आ जाए तो शायद भगवान भी हमारे हाथ से जूठा खाएं। लेकिन अभी वो अवस्था हमारी
नहीं है। शबरी मैया के द्वार पे राम जी आए। जब प्रेम जिस दिन बढ़ जाएगा, आपको राम जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, राम जी आपको ढूंढते हुए आपके द्वार पर आ जाएंगे। हाँ? शबरी मैया का प्रेम देखो। मैया झूम झूम के कह रही, आज हमारे भाग जग गए, राम जी आ गए। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम। कौन कौन चाहते राम जी आए? उठाइए दोनों हाथ। राम जी को बुलाना है? अरे हाँ या ना? दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी कुटिया के हो मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे कोटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम दोनों हाथ उठा के हरि बोल। देखो राम जी बैठे बैठे सबको देख रहे। जो प्रेम से गाएगा उसके घर राम जी जरूर जाएंगे, और जो नहीं गाएगा उसकी गारंटी
तक क्या पहुंचेगी। ये पीछे वाले लोग वहां तक जो हमें दिख नहीं रहे, गेट के पास वाले, आप लोग भी गाइए, उठाइए दोनों हाथ और इधर के भी पूरे हाथ ऊपर करिए, सारे लोग हाथ ऊपर करिए और सबकी आवाज हरि बोल। रामलला सरकार की जय हो। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए सभी, दोनों हाथ ऊपर। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो, थोड़ा धीरे बजाइए, इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों की आवाज, दोनों हाथ ऊपर। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, हो मीठे मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरे राम। दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे। मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे, राम दोनों हाथ उठा के। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल हरि बोल। जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम, राम आएंगे, ओ राम। ऐसे नहीं, ऐसे राम जी थोड़ी आएंगे, प्रेम से बुलाएंगे तब आएंगे। हाँ। जैसे आप बुला रहे ना, ऐसे राम जी आने वाले हैं। सभी पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करिए और एक साथ कहिए, राम आएंगे, हो राम। मेरी कुटिया के भाग आज हरि बोल। सभी पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करें। मेरी झोपड़ी के भाग आज हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो राम। आप लोग इतना बढ़िया गाते, हमको आज पता चला है। पहले ही दिन आप लोग ऐसे गाए होते तो कितना आनंद रहा होता। मैया कौशल्या ने भगवान राम को पलने में सुला करके भोग बनाया और अपने हाथों से भगवान का पूजन किया, भोग लगाया। और कहते हैं कि माँ ने जैसे ही भगवान को बुलाया कि आके भोग लगाओ, राम लला पालने में सोए थे, एक रूप बना करके पहुंच गए और भोजन का भोग लगाना शुरू कर दिया। माँ ने देखा तो राम लला भोग लगा रहे हैं, माँ को लगाए तो पालने में सो रहा था, जाके पालने में देखा तो वहां सो रहे हैं। माँ की बुद्धि चकरा गई, माँ मूर्छित होकर गिर गई।
माँ को लगा ये तो कैसे हो गया। भगवान ने अपनी लीला दिखाकर सिद्ध कर दिया कि माँ, मैं कोई साधारण तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तो जगत का पिता हूँ, पर तेरे प्रेम के कारण तेरी गोद में तेरा लाला बन के आ गया हूँ।